नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के महीने में बिहार गए थे। वहां कुछ योजनाओं का उन्हें लोकार्पण करना था। बिहार में जहां पूर्णिया जिले में जब वो गए थे तो बहुत सारी योजनाओं को जनता को उन्हें देना भी था। उस दौरान पप्पू यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मुलाकात होती है, जो तस्वीरें आपने देखी भी। कान में कुछ बातचीत भी होती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर बातचीत क्या हुई थी दोनों के बीच। उस बातचीत को लेकर अब खुद पप्पू यादव ने एक कार्यक्रम में बड़ा खुलासा किया है। पप्पू यादव ने बताया है कि क्या कुछ उस वक्त बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। लगभग 20 से 25 सेकंड की यह बातचीत थी, जिसमें दोनों नेता आराम से मिले, हंसे और फिर पप्पू यादव वहां से चले जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव आए, उनका प्रणाम स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद कुछ बातचीत होती है और बातचीत के बाद पप्पू यादव वहां से चले जाते हैं। हाथ में कुछ कागजात भी ले रहे थे और आप देख सकते हैं कि हंसी से ठिठोली भी होती है। जिस तरीके से सवाल जवाब होते हैं, बगल में बैठे जो नेता हैं वो भी हंसते हुए नजर आते हैं। यहां जो वो पॉइंट था, जब कान लेकर जाते हैं पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, उस वक्त क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, इसका खुलासा खुद पप्पू यादव ने किया। करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे लव यू कहा था और इस लव यू के जवाब में लव यू टू फिर पप्पू यादव ने भी उन्हें कहा था। एक कार्यक्रम में यह बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है। हालांकि पप्पू यादव बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि सबसे जल्दी जो पलटते हैं, मतलब वो वक्त को भांपते हैं। जो जिस तरीके का वक्त होता है उसी तरीके की बात करते हैं और उसी तरीके की प्रतिक्रिया भी देते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। जब कांग्रेस के मंच पर होते हैं तो इसी एनडीए को, इसी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। पहले एक बार आप सुनिए कि उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह बात करने के बाद वो मंच से, इस मंच से बोले थे, तब क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा था। ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया। आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा। पप्पू यादव के मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में जो शब्द निकले हैं वो वैसे ही नहीं निकले हैं। क्यों निकले हैं उसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दो तस्वीरें देखिएगा। एक तस्वीर में पप्पू यादव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोनों आराम से, मतलब विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी आराम से हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी, वो सासाराम से पटना तक ये यात्रा हुई थी, 14 दिनों की यात्रा थी। ये यात्रा में, इस यात्रा में जब पप्पू यादव शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो राहुल गांधी का जो रथ था, राहुल गांधी का जो वाहन था, उस पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया था। पप्पू यादव के साथ धक्का मुक्की हुई थी। यह घटना पहले हो चुकी थी। दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी का वो वाहन है जिस वाहन पर वो वोटर अधिकार यात्रा लेकर चल रहे थे। हालांकि ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सिंबल भी नहीं दिया गया था। निर्दलीय वो चुनाव लड़े थे, लेकिन खुद की पार्टी का उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया था और उसके बाद उस दिन से आज तक वो कांग्रेस का ही नेता खुद को बताते हैं। उसके बावजूद भी पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। ये जो तारीफ निकली थी उस वक्त मंच से, वो इसी का नतीजा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई नेता सबसे ज्यादा मुखर होकर आरजेडी की बातों को रखता है या फिर उनकी खिलाफत करता है, अगर उनके गलत कामों के बारे में बात करता है या फिर सरकार के गलत कामों के बारे में बात करता है, तो कांग्रेस पार्टी से एक प्रमुख नाम आपको सुनाई देगा। वो नाम है पप्पू यादव का। बाकी ये जो दो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं, किस तरीके से इन दोनों तस्वीरों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भी मंच पर हैं, प्रधानमंत्री भी मंच पर हैं और पप्पू यादव बड़े आराम से आते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। बाकी चुनाव की अगर बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों जो गठबंधन है, एनडीए है या फिर महागठबंधन है, महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे पर बातचीत तय नहीं हो पाई है। कल आखिरी तारीख है
नॉमिनेशन फाइल करने की, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन में वो आरजेडी रही हो, कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी हो, ये लोग अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी अब तक जारी नहीं कर पाए। हालांकि कुछ नेताओं को आरजेडी की तरफ से भी सिंबल दिया गया, कुछ नेताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सिंबल दिया गया और मुकेश सहनी से आज एक दल आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को मिलाकर मिलने के लिए पहुंचा है। उसमें क्या कुछ बातचीत हो पाती है, क्या कुछ बातचीत नहीं हो पाती है, वो देखने वाला विषय रहेगा। बाकी एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान को दी गई 4-5 सीटों को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जरूर थोड़ी सी जुबानी जंग देखने को मिली थी। हालांकि मुख्य नेताओं ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान आए थे। हालांकि उसके बाद फिलहाल सब कुछ ठीक है, वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर खुद बीजेपी हो, सेटलमेंट सीटों का हो चुका है। बाकी आज एक बार फिर से जब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, पार्टी के लिए प्रचार पप्पू यादव कर रहे हैं, तो बीजेपी को और जो योगी आदित्यनाथ का आज पहला दौरा बिहार का हुआ उसमें भी वो योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए, साथ ही बताते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आजादी में साथ दिया है, तो ऐसे में गुलामी किसी की करेंगे सवाल पैदा नहीं होता। मतलब ये संदेश सीधा तेजस्वी यादव का है। बाकी सुनिए आज क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है। सब हो गया है। मैंने पहले कहा कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, समझे। अब कांग्रेस को हर तरह की गुलामी कोई नहीं न करा सकता है। देश की आजादी कराया, हर तरह की आजादी में कांग्रेस की भूमिका है। आप कांग्रेस को आंख नहीं ना दिखा सकता कोई। तो भैया सब ठीक है, आप चिंता ना करिए। कांग्रेस अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अरे टांगो ना, घुसपैठ था तो 49 लाख एसआईआर कराए हो, टांगो। कहाँ घुसपैठ था? घुसपैठ तो आप लोग कर रहे हो। और विकास तो हम आपको दिखा रहे हैं। आप जब आते हो तब हमारा फैक्ट्री खत्म हो जाता है, तब हमारे बच्चे पलायन में चले जाते हैं, तब बाढ़ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तब चोरी बढ़ जाती है। सब चोरी करने वाले बीपीएससी एसएससी वाले को तो तुम टिकट दे रहे हो सबको। तुम बच्चे का भविष्य की चिंता कहाँ करते हो? हमको जरा बताओ ना। एसआईआर में एसटी एससी ईबीसी का ही तो वोट काटे हो। हम तो बात कर रहे हैं 50% आरक्षण की, एसटी एससी ईबीसी के बच्चों को, उसको नौकरी में, निजी क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं उनके एस्ट्रोसिटी की, हम बात कर रहे हैं 35% पंचायत में। आप क्या बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं 5 गारंटी की, हम बात कर रहे हैं कि हर महीना देंगे, हम बात कर रहे हैं कि यूथ को हर महीना देंगे 6,000 रुपया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ही पैसा 10,000 दे के हमको वोट दे दो। तुमको हम ट्रेन दे रहे हैं, छठ में वोट दे दो। तुमको हम बस दे रहे हैं, छठ में वोट दे दो। ये जोगी जी को पता नहीं है बिहार है। राज कवि दिनकर, विद्यापति कवि, रेणु, ये बिहार गुरु नानक और बुद्ध का है। ये बिहार जेपी लोहिया और मधुलिमे का है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का है। ये बिहार राजेंद्र बाबू और गांधी का है। ये बिहार वाल्मीकि की तपोभूमि है। ये बिहार कर्ण का, मगध का राज है। उसको पता होता नहीं है, यूपी नहीं है। पहले आप दोनों फैसला कीजिए ना, मोदी जी और जोगी जी, आप दोनों में जो चल रहा है, हम तो हम आप